शहर में श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना का दौर जारी है। देर रात तक शिवालयों में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। वहीं सुबह शाम सामूहिक पूजा अर्चना भी परवान पर है। सोमवार की रात श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। परमाणाताल स्थित भूतनाथ मंदिर में पुजारी सज्जन नहारिया के सानिध्य में, जल से भानीधोरा में पुजारी श्री राम चोटिया के सानिध्य में, महाकाल के रूप में रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वर शिवालय में पुजारी रामधन महर्षि के सानिध्य में, बर्फ से रेलवे स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में पुजारी लीलाधर चौमाल के सानिध्य में, फूलों से शास्त्रीनगर स्थित रानी शक्ति मंदिर में पुजारी रमेश शर्मा के सानिध्य में फलों से श्रृंगार कर श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की तथा रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। इसके अलावा सराव शिवालय, करंट बालाजी मंदिर, चांदकोटिया शिवालय, भुआलका शिवालय, रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वरम शिवालय में भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने उन्हें रिझाया। भानीधोरा स्थित मंदिर में सोमवार की रात बाहर से आए हुए कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। वहीं श्रावण मास के उपलक्ष्य में मंगलवार की रात भूतनाथ भक्त मंडल की तत्वाधान में आयोजित जागरण में संत प्रकाशदास महाराज अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं भानीधोरा स्थित शिवालय में चीमा बाबा भगवान शंकर को रिझाएंगे। दोनों कार्यक्रमों को लेकर आयोजनकर्ताओं ने तैयारियों में जुट गए हैं। बाबा का नित्य नया रोजाना एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग तरीके से श्रृंगार हो रहा है और हमारे यहाँ अखंड रामायण पाठ जो हर पूरे महीने के लिए रखा गया है और सभी मोहल्ले के जो हमारे भाई बंद है सभी का सहयोग है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि 30 दिनों में 30 बार भगवान शंकर का नया नया श्रृंगार होता है। भानी राम जी की ये तपोभूमि है, मन से जो भी मनोकामना लेते हैं वो पूर्ण होती है। मोहल्ले वासियों का सभी का सहयोग होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में आशीर्वाद 2022 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिला मंडल अध्यक्ष उषा शर्मा के सानिध्य में महिलाओं व बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान 1 मिनट का बादशाह, चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, थैला दौड़, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ साथ महिला संगीत एवं नृत्य का आयोजन भी हुआ। अनीता मुदगल ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर आमजन को प्रेरित किया जाएगा। वहीं 28 अगस्त को उक्त स्थान पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी होगा, जिसमें कक्षा 10 व 12 में 80%, स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्वल रहे विप्र समाज के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ललिता बिवाल, पुष्पा हारी, अर्चना शर्मा, बेरा महेशी, सरला तोशान, ममता शर्मा, गुंजन, शोभा, मंजुला भारती, गायत्री, उमा, हिमानी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। तहसील के गांव सांगासर में भींचरी सड़क मार्ग पर स्थित ढाणी गुदारा में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एवं कृषि सामान की चोरी की है। घटना को लेकर पुलिस को भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार गांव सांगासर निवासी सुभाष गुदारा जब अपनी ढाणी में पहुंचा तो 2 कमरों की कुंडी टूटी हुई मिली तथा अंदर 2 सेलर बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 पैकेट वायर, म्यूजिक सिस्टम नदारद मिले। गुदारा ने खेत पड़ोसी सरपंच एवं पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर सरपंच हरिप्रसाद दायमा, एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा, भंवरलाल गुदारा, केसाराम सहारण, बल्लूराम एचरा सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर 3 लोगों के पैरों के निशान हैं। घटना को लेकर कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा को भी सूचना दी, लेकिन मंगलवार शाम तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणजन थाने पर पहुंचे तथा अपना आक्रोश प्रकट करते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि शीघ्र ही पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार नहीं किया तो 15 अगस्त को बैठक आयोजित कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी तथा धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उक्त समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता गुदारा को भी अवगत करवाया है। गुदारा के आश्वासन के बाद आक्रोशित ग्रामीण जन शांत हुए। बैटरी, 1 इन्वर्टर, तार, प्लेट, होजे, ताले, कुंटे सब टूटे हुए हैं। मेरे को रतनगढ़ के अंदर गांव के सुभाष से गोदारा ने सूचना दी कि कल रात को मेरे खेत की ढाणी जो गांव के चिपटे ही है वहां से सोलर की बैटरी और कुछ सामान चोरी हो गया है। इन्वर्टर था, तार था, बैटरी, ये सारे सामान ले गया है। यहाँ आके हमने मौके पर देखा तो कम से कम 70-80 लाख रुपया का जो सामान था वो चोरी हो गया। तो हमने पुलिस को इतला भी दी है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज मुहर्रम का त्यौहार है तो हम शाम तक आएंगे और कोशिश करेंगे। हम भी अभी जाएंगे, गांव के 5-10 व्यक्ति जाकर के थाने के अंदर FIR लॉज कराएंगे। ये चोरी की जो वारदात है वो प्राय दिन देहातों के अंदर होने लग रही है। कभी भेड़ बकरी ले जाते हैं, कभी लाइटें ले जाते हैं, कभी किसान के कोई खेत में से
धान घर में से धान है वो चोरी करके ले जाते हैं। तो इस पे हम प्रशासन से ये मांग करते हैं पुरजोर से कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के चोरों का पर्दाफाश करें, नहीं तो किसान सभी एकत्रित होकर के और हम पुलिस का धरने और घेराव करेंगे। देहात कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर व देहात से आए लोगों ने कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर गोदारा ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। इन योजनाओं का लाभ आमजन को कैसे मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। इस दौरान जल भराव की समस्या से भी लोगों ने गोदारा को अवगत करवाते हुए समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही वर्तमान में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन संक्रमण को लेकर गोदारा ने जिला कलेक्टर व संयुक्त निदेशक से वार्ता कर पशु चिकित्सकों को आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने तथा अलग अलग टीमों का गठन करने की मांग की। इस अवसर पर शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व भानीराम मेघवाल, पार्षद रामवीर सिंह रायका, अब्बास गौरी, मनोज शर्मा, राकेश महरिया, सागरमल मेघवाल, जाकिर हुसैन नेमीचंद, गिरधारी नेहरा, ओम प्रकाश खेरिया, मनोज सेन, मुकेश सारण, धर्मपाल शर्मा, गणेशाराम, मोतीराम धेतरवाल, माणकचंद, हनुमानाराम, सुरेश खेरिया, प्रेम डूरी, छगनलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ का मामला जहाँ तक है हमारे वहाँ बरसात लगातार होने के कारण से चौतरफ रास्ते, चाहे ब्रह्मणा ताल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल एरिया हो, चाहे उत्तरादा बाजार हो, चाहे हमारे 1 नंबर और 2 नंबर वार्डों की स्थिति हो, और पानी भरता है। ताकि हमने कहा है कि वहाँ एडिशनल गेनानी में 2 पंप और लगाए जाएँ। शायद अभी लगे नहीं है, मैं आज ही बात और करी है मैंने कि वहाँ एडिशनल 2 पंप और लगाया जाए ताकि निकासी तेजी से हो। और इसके अलावा व्यक्तिगत पानी से, बिजली से संबंधित, पोलों से संबंधित, क्योंकि बरसात के टाइम में कई पोल डैमेज है, कई पानी की सप्लाई थोड़ी बाधित हुई है, उसके लिए भी पानी और बिजली के अधिकारियों को कहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर मंगलवार की शाम रेलवे स्टेशन के आगे निजीकरण व निगमीकरण को लेकर रेलवे कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में हुई विरोध प्रदर्शन में रेल बचाओ देश बचाओ को नारे लगाए गए। यूनियन के शाखा सचिव राम सिंह शेखावत ने बताया कि 9 अगस्त 1942 को देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर पूरे देश में क्रांति के साथ इसी दिन सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था, जिसके चलते रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी मंगलवार 9 अगस्त को उक्त प्रदर्शन करते हुए रेल के निजीकरण व निगमीकरण का विरोध जताया गया है। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष महेंद्र सिंह बगड़िया, नवल कुमार, राकेश कुमावत, कृष्णाराम, अमित, बाबूलाल, यासीन, ओम प्रकाश, सुशील, दीपक, श्रवण सिंह, महेंद्र सिंह भाटी, रणजीत, राजेश, खुशीराम, ललित, किशोर, अनिल, कमलेश मीणा, दीनदयाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस महत्वपूर्ण दिवस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF की कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन कर मांग की थी, जिसमें भारत सरकार रेलवे निजीकरण निगमीकरण की जिद छोड़ो इसको लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज दिनांक 9 अगस्त को बीकानेर मंडल की रतनगढ़ शाखा में निजीकरण निगमीकरण के विरोध व NPS के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये पूरे भारत में चला है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके अवसर किया गया है। अपने भौतिक व शैक्षणिक विकास के लिए प्रदेश में अव्वल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल तोलियासर का मंगलवार को बीकानेर व रतनगढ़ में पदस्थापित अधिकारियों ने दौरा किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में पदस्थापित सहायक निदेशक भीष्म महर्षि के नेतृत्व में व्याख्याता नगेंद्र शर्मा, भानुप्रकाश शर्मा, ऋषि कुमार सिंह ने स्कूल का अवलोकन किया। दल में नवस्थापित 3 स्मार्ट कक्षा कक्षों, झूलों की सुविधा वाली हरितवाल वाटिका व फल तथा छायादार वृक्षों वाले 2 बगीचों सहित नवाचारों से रूबरू हुए। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल ने बताया कि भामाशाह ग्राम पंचायत व स्कूल स्टाफ के सहयोग से हम लगातार इस स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही प्राथमिक कक्षाओं को भी स्मार्ट क्लास के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। स्कूल परिसर में उपलब्ध जगह में पौधारोपण पूरा करने के बाद अब पूरे गांव में घर घर पौधारोपण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल में एक नवीनतम सुविधा युक्त पुस्तकालय का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है तथा आधुनिक रसोई घर व मिड डे मील डाइनिंग हॉल भी शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल प्रजापति ने गत 20 माह की स्कूल विकास यात्रा के बारे में शिक्षा अधिकारियों को विस्तार से बताया। रक्षाबंधन के अवसर पर बालिकाओं से लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें उपहार के रूप में सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते प्रदान करेंगे। इस कार्य के लिए ट्रस्ट ने अपनी गतिविधि भी शुरू कर दी है। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि सुकन्या योजना में ट्रस्ट द्वारा
11 बालिकाओं के खाते खुलवाए गए हैं, जो उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधकर उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। डाकघर अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने ट्रस्ट के कार्य से प्रभावित होकर स्वयं शिविर में उपस्थित हुए तथा उक्त खाते खोले। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को भी इस योजना के लिए प्रेरित किया। मंगलहारा ने बताया कि ट्रस्ट समय समय पर सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना अभियान व योग शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को निरंतर चलाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर ट्रस्ट के अतुल वर्मा, पार्षद रामकिशन माटोलिया, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, गोपाल प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र में पशु चिकित्सक दलों ने लंपी स्किन संक्रमण से ग्रसित पशुओं का उपचार किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंटाराम मीणा ने बताया कि लंपी स्किन संक्रमित 210 पशुओं का उपचार किया गया है। पशु चिकित्सक दल द्वारा तहसील के गांव भरपालसर, लदासर, जालियू व शहर में शिविर लगाकर रतनगढ़ नागरिक परिषद के सहयोग से निराश्रित गोवंश को लाभान्वित किया। जालियू गांव में लगाए गए शिविर में परिषद के सदस्य राजेंद्र जालान, किशन कुमार सांखोलिया, विकास सांखोलिया, एडवोकेट रजनीकांत सोनी एवं मनीष सराफ ने पहुंचकर चिकित्सक दल को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की। आगामी 7 दिनों तक परिषद की तरफ से पशुपालन विभाग को आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी। इसी क्रम में तहसील के गांव सिमसिया में मंगलवार को राधाकृष्ण गौशाला में लंपी वायरस से बचाव के लिए गो भक्तों द्वारा दवाई छिड़काव करके गोवंश को स्नान करवाया गया। इस मौके पर परमेश्वर लाल, शिवम प्रजापति, नानूराम, मोहन राम, शंकरलाल, इंद्रचंद, धनराज, शिमनाराम सहित कई गो भक्त मौजूद थे। शहर की पुलिया संख्या 4 के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि आत्मा का भगवान के साथ संबंध है। भगवान का हमसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति को अपना व्यवहार व स्वभाव ऐसा बनाकर रखना चाहिए ताकि घर में प्रेम की गंगा बहे। आज कथा में उन्होंने कंसवध, जरासंधवध, उद्धव गोपी संवाद प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान रामरतन प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने कीर्तन करते हुए शहर का भ्रमण किया। इस अवसर पर राजूदास स्वामी, पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवार, रावतमल नोहान, लक्ष्मी नारायण सोनी, लालचंद मारोटिया, भंवरलाल प्रजापत, ज्ञानचंद भाटीवाल, लेखराम प्रजापत, गिरधारी लाल मंगलहारा, चंद्रप्रकाश कोका सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मोहर्रम के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मंगलवार को मातमी धुन के साथ ताजियों के दफन किए जाने से हुआ। प्यासी थी करबाला में मुस्तफा की जानी, दरिया भी हो रहा था गैरत से पानी पानी, जैसे शेर की गूंज व ढोल ताशों की आवाज सर्वत्र सुनाई पड़ रही थी। 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत मेहंदी की रात, शहादत की रात, मुहर्रम की परंपरागत रस्म अदायगी की गई। शहर से विभिन्न स्थानों से निकले ताजियों की सजावट से सभी का ध्यान आकर्षित किया। समाज के पंचायत के मुहर्रम से ही 3 ताजिए निकाले गए। इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों ने जगह जगह लाठी की कला का प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख मार्गों से जुलूस के रूप में निकले ताजियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं दुकानों एवं मकानों की छतों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम एवं अन्य समाज के लोगों ने न केवल अखाड़ेदारों के प्रदर्शन को देखा, बल्कि ताजियों का अंतिम दीदार भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चागलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल ने पश्चिमी बाजार में ताजियादारों का सम्मान किया तथा ढोल बजाकर मुहर्रम में शिरकत की। श्रीमान एसपी साहब ने इस जुलूस के साथ 50 आदमियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें एक एडिशनल एसपी, एक डिप्टी एसपी, एक मैं सीआई इंस्पेक्टर और 5 आदमी ट्रैफिक के हैं। और ये पहले की तरह इस प्रकार इनका जुलूस जिन गलियों से जाता था उन्हीं से जा रहा है और आगे ट्रैफिक के आदमी लगे हुए हैं। कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रही है, बिल्कुल अपना त्यौहार ये बढ़िया तरीके से मनाई जा रही है। लंपी स्किन संक्रमण से ग्रसित गायों की सेवा में पशुपालन विभाग एवं अन्य सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। वहीं इस व्यवस्था के बीच ही शहर में टेम्पो संचालक कर आजीविका चलाने वाला एक युवक पिछले 5 दिनों से कमर पर दवा से भरी कैन लटकाकर लंपी स्किन से संक्रमित गायों की सेवा में जुटा हुआ है। वह पिछले 5 दिनों से बाइक पर बैठकर शहर में भ्रमण करता है तथा जहां इस बीमारी से ग्रसित गोवंश दिखाई देता है वहीं सेवा में जुट जाता है। दिन हो या रात यह युवक निस्वार्थ भाव से उक्त कार्य संपादित कर रहा है। होलीधुरा पर रहने वाले युवक विजय नायक ने बताया कि गायों की इस बीमारी से दशा देखकर उसके मन में यह विचार आया तथा वह अपना मूल कार्य छोड़कर इस कार्य में जुटा हुआ है। नायक ने बताया कि वह हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव गायों पर स्वेच्छा से कर रहा है ताकि इस रोग से गोवंश को निजात मिल सके। इस कार्य में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, दीपक डीडवानिया ने उसको सहयोग प्रदान करते हुए उक्त दवा एवं कैन उपलब्ध करवाई है।
रतनगढ़ के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़ा विजय नायक गौ सेवा के प्रति समर्पित है। वह अन्य दिनों में भी गायों की नियमित सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा, गुड़ आदि का सेवन करवाता है। कोरोना काल के दौरान भी इस युवा ने कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा की। लॉकडाउन के दौरान बाजार में तैनात पुलिस के जवानों को नियमित सुबह शाम चाय व बिस्किट भी उपलब्ध करवाता था। वर्तमान में वह लंपी स्कीन से ग्रसित गोवंश की सेवा में जुटा हुआ है। हमारे पुराने नुस्खे थे दादा परदादाओं के, जैसे फिटकड़ी के पानी है, नीम के पत्तों का पानी है और फिनाइल है और एक दवाई और है जो नगर पालिका से उपलब्ध करते हैं। ये चारों मिश्रण करके हम इस केतली में डाल करके और पूरी बॉडी पे स्प्रे करते हैं गोवंशों पर, जिससे उनके घुमड़े होते हैं उन पर मक्खियाँ नहीं बैठती हैं और काफ़ी गोवंशों में घुमड़ियाँ कम होने का आसार रहता है फिटकड़ी के पानी से और नीम के पत्तों से। साथ में काफ़ी गोवंश हैं जिनमें सोजन, घुमड़ियाँ ऐसे होते हैं, उनके लिए हम अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर और टेबलेट उनको देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं उसी प्रभाव से हम उनको डॉक्टर के कहने पर वो दवा देते हैं और जिससे काफ़ी गोवंश में सोजन या दर्द वाली ऐसी कमी आई है और आराम आया है। ये मैं संपूर्ण सेवा में लगा हूँ और टीम दीपक जी डीडवाणिया है, वो संपूर्ण सेवा के लिए मुझे भरपूर सहयोग देती है। उन्होंने कहा नगर पालिका चेयरमैन साहिबा को कि एक ढोलकी चाहिए, तो चेयरमैन साहिबा ने तुरंत प्रभाव से हमें ये जो सैनिटाइजर की स्प्रे है मशीन